कैलकुलस में पहला पड़ाव डिफरेंशिएशन था, वो तो बहुत आराम से हो जाता है। दिक्कत आती है इंटीग्रेशन में, जो कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं 5 गुना या इससे ज्यादा ही डिफिकल्ट होता है डिफरेंशिएशन से। अब डिफरेंशिएशन में जैसा भी फंक्शन आपको मिल जाए आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसी चीज नहीं है। कई चीजों का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है, कई चीजों का नहीं होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड आज हम यही बात करने वाले हैं क्या होता है इंटीग्रेशन और किस तरीके से आपको इसको समझना है अप्लाइड मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कोर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री एंड सब कुछ आता है, लेकिन अप्लाइड मैथ्स की सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पे ना ही डिफरेंशिएशन करना है, ना ही इंटीग्रेशन और ना ही डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है इन लेमन टर्म्स, और बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको समझाना हो तो इसको आप बोल सकते हो इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बट नॉट क्वाइट सो। हाँ, फॉर्मूले वाइज होता है, एक होता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव। इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं और इसी को हम इंटीग्रल भी कहते हैं। तो इंटीग्रल के 3 नाम होते हैं, इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव एंड प्रिमिटिव। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस जरूर दिखते हैं फॉर्मूला वाइज, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दो पीस हैं एक ही पजल के, जिसको जोड़ के आप बहुत ही बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो शुरू करते हैं इस अंडरस्टैंडिंग से कि एज इंटीग्रेशन एज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहली चीज तो आपको यही पढ़ना है, और इस आज के क्लास एंड होते होते आप इस मीम को अच्छे से समझ पाओगे कि एस्पिरी डीएन का इंटीग्रेशन एस्पिरिन प्लस सी क्यों होता है। अब ये प्लस सी क्यों आया, और यहां पे भी आप देख रहे हो कि ये 2x है। तो अभी मैंने आपको बोला कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डिफरेंशिएशन करा जाए ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो डेफिनेटली आपको 2x मिलता है, करेक्ट। यानी कि 2x के इंटीग्रेशन से आपको x स्क्वायर मिलेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और इंटीग्रेशन लिखने का थोड़ा तरीका ऐसा होता है कि जिसको इंटीग्रेशन करना और साथ में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर, राइट। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर। बेसिक सी चीज है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक झमेला है। झमेला क्या है? अगर आप डिफरेंशिएशन करते x स्क्वायर प्लस 3 का तब भी आपको 2x मिलता, और अगर आप डिफरेंशिएशन करते x स्क्वायर माइनस 2/3 का तब भी आपको 2x मिलता। इन सारे ही केस में 2x मिल रहा है, तो 2x का इंटीग्रेशन इनमें से कौन सा होगा? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसीलिए इंटीग्रेशन करते समय एक बात का हमेशा हमेशा ध्यान देना कि आपको ऐसा प्लस सी लगाना पड़ेगा। प्लस सी इसीलिए लगता है, अब ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्यों आया आगे हम समझते हैं, लेकिन प्लस सी का रेलेवेंस यहां समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। प्लस सी नहीं होगा तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर। अब हम इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मुलेज को समझते हैं। बहुत ही इजी फॉर्मुलेज आपको यूज करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू dx। हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा क्वेश्चन में अगर कुछ भी है तो वो कांस्टेंट है, वो दूसरा वेरिएबल नहीं, वो पूरा पूरा कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। और नोटिस करने वाली बात यहां पे ये है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर -1 होता तो नीचे आ जाएगा 0, इसीलिए यहां पे n -1 नहीं हो सकता। ये रहा पहला फॉर्मूला। तो अगर -1 हुआ तो क्या करेंगे? -1 मतलब 1/x लिखा है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ mod x प्लस सी। सबके अंदर प्लस सी लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने प्लस सी नहीं लगाया तो उसके आपके नंबर कटेंगे, वो अलग, और आपको डांट अलग पड़ेगी क्यों नहीं लगाया। तीसरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर x dx। ये हो जाता है a की पावर x डिवाइडेड बाय log a एंड प्लस में सी। इस फॉर्मूले को हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा था, a की पावर x इंटू log a बन के आया था। ये 3 फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है e रेज टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e रेज टू द पावर x प्लस सी होता है। तो e की पावर x ऐसा बेशर्म आदमी है, उसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है और डिफरेंशिएशन भी सेम होता है। हाँ, बस यही 4 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं।
और कुछ भी नहीं। इन्हीं 4 फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन करके हमें पहली 2 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। आगे और फॉर्मूलेज हैं, यस, लेकिन वो अपकमिंग वीडियोस में हम वीडियो बाय वीडियो या एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको वहां पे बताता रहूंगा, जो भी फॉर्मूलेज आते रहेंगे। तो यहां पे स्टार्टिंग इन्हीं 4 फॉर्मूले से करनी है और इन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चन अभी आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड रिमेंबर, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल होता था, यहां पे नहीं है, यहां पे होगा बाय पार्ट्स, उसकी एक सेपरेट एक्सरसाइज है, उसको भी आगे हम देखेंगे। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। देखो, पहला तरीका डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, जो देख के, जैसे अभी हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेकिन उसके अलावा इंटीग्रेशन कैन बी सॉल्व बाय 3 मेथड्स। 3 तरीके होते हैं। सब्स्टिट्यूशन, सबसे वाइडली यूज फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन करके, पार्शियल फ्रैक्शन, एंड चौथा फॉर्मूला, मतलब तीसरा फॉर्मूला, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है जो हमको पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन इन तीनों तरीके से हो सकता है, और चौथा तरीका है जो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन आज के वीडियो में करने वाले हैं। इनको हम सबसीक्वेंट वीडियोस में एक एक करके देखेंगे, स्टार्टिंग विद सब्स्टिट्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन अभी बात कर लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज की ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एज आई टोल्ड यू, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर आप ऐसे लगाते हो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, आपको डायरेक्टली एफ एक्स ही मिल जाता है, या इंटीग्रेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, मतलब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का सिंबल लगा है तो एक तरीके से दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एफ एक्स प्लस सी ही आपको आंसर मिलता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं एडिशन के साथ, तो आप उनको डिफरेंट तरीके से, मतलब सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड है किसी भी फंक्शन के साथ, तो वो नंबर बाहर आ जाएगा, उससे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। अच्छा, इससे एक फॉर्मूला में और समझ में आता है कि अगर गलती से एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पूछे तो क्या करेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता था, लेकिन कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, टेक इट एज अ फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ के डीएक्स, तो के बाहर आ जाएगा, हम 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा के एक्स प्लस सी। अगर कोई के कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा के एक्स प्लस सी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो इनको यूज करते हुए अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और सारे क्वेश्चंस हम आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी बुक के ही हैं, रेफरेंस बुक के, और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस इसमें मिले हैं। तो इनको अगर समझोगे तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। रिमेंबर, नो प्रोडक्ट रूल, नो क्वोशिएंट रूल। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। जो बेसिक फॉर्मूले थे वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थे, उसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके देन इंटीग्रेट करोगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये x की पावर n का इंटीग्रेशन आपसे मांग रहा है। तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 6, पूरा स्टेप लिख देता हूं आपके लिए, x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस सी। जो भी पावर थी उसमें 1 ऐड करना था और उसको लिख देना था, मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस सी। सिंपल सा था, बिना किसी दिक्कत के हो जाएगा। फॉर्मूले को बस याद रखो, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी होता है, प्लस इतना याद रखो। अब ये तो कोई फॉर्मूला पता नहीं था, 1/x जरूर देखा था, लेकिन 1/x की पावर 3 का कोई फॉर्मूला नहीं था। तो उसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट करो कि x की पावर n में आ जाए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन x की पावर n में आके सिंप्लीफाई हो जाएंगे। आपको x की पावर -3 dx करना है। जब डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हो, पावर पे एक नेगेटिव साइन आ जाता है, तो यहां पे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। जैसे ये इंटीग्रेशन का साइन हटता है, यहाँ पे एक c आ जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। बाय द वे, एक फन फैक्ट, इंटीग्रेशन एक तरीके से समेशन है, समेशन ऑफ द स्मॉल पार्ट्स। जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ये वाली चीज मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा और मजा आ जाएगी भाई, इतना समझ लो। लेकिन अभी डायरेक्टली आप फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे एरिया का कुछ जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस सी। और अगर आपको और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना है तो -1/2x² प्लस सी करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो सिंप्लीफाई करके ही लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखो y दिया है और इसके रिस्पेक्ट में dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसको करना भी डिफिकल्ट नहीं है। बस y को ऊपर ले आओ, नीचे स्क्वायर रूट था, ऊपर आके 1/2, क्योंकि नीचे से ऊपर आए तो नेगेटिव साइन लग जाएगा और इधर आ जाएगा dy। सिंप्लीफाइंग इट फर्दर
तो आपको मिल जाएगा y की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस का c। यहां से y की पावर -1/2 प्लस 1 1/2 ही होता है, नीचे भी 1/2 आएगा प्लस c। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स रूट वाई एंड प्लस का c। ठीक है, तो ये बेसिक से 3 क्वेश्चन थे जो आपने ऐसे आराम से सॉल्व कर लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आपको समझ में आने लगा है तो पहले मैं आपसे अर्ज करूंगा कि भाई खुद से सॉल्व करो, देन सोल्यूशन देखो। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर x dx। तो 5 की पावर x यहाँ पे a की पावर x को डिनोट करता है, कभी भी यहाँ पे x की पावर n वाला मत करना। मैंने कई बच्चों को ये करते हुए देखा है और सच में देखा है, तो तुम्हें नहीं करना है, इतना याद रखना। सो डोंट डू दिस, यूज दिस फॉर्मूला। इसका आंसर सीधा सीधा आप लिख सकते हो 5 की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5, जो भी नंबर बेस था उसको लिख के यहाँ प्लस सी लगा दोगे, सिंपल। अब यहाँ क्या करें, सर ने तो बोला था प्रोडक्ट रूल होता नहीं, और यहाँ पे 7 की पावर x भी है और e की पावर x है, कोई बात नहीं। इंडिसेस को याद करो, इंडिसेस में क्या पढ़ा था, अगर लिखा है 7 की पावर x e की पावर x, यहाँ पे पावर्स जो है अगर सेम होते हैं, भले बेस डिफरेंट हो, हम साथ में लिख के एक बार में पावर को ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। अब 7 इंटू ई विल एक्ट लाइक ए ओनली, तो इसका आंसर जो आ जाएगा फाइनल आंसर, जो a था 7e की होल पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 7 इंटू ई और प्लस में c। ये फर्दर भी सिंप्लीफाई हो जाता है, अगर आपको करने का कुछ ज्यादा मन है तो बिल्कुल कर सकते हो। यहां से आ जाएगा आपका 7e की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग 7 प्लस लॉग ई 1 हो जाता है प्लस में सी। तो आपकी बुक में शायद ये आंसर दिया हो, ये आंसर दिया हो, दोनों का मतलब मोर और लेस सेम ही है। यहाँ पे भी सेम काम करना है, आपको लिख देना है बस 4/9 की होल पावर x, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना था। और फिर ये a की पावर x वाला बन जाएगा क्योंकि 4/9 एक नंबर ही तो है। अब ये आ जाएगा 4/9 की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 4/9, जो भी बेस था उसको प्लस सी कर दिया। और फाइनल आपको आंसर अगर लिखना है तो यू कैन ऑल्सो राइट 4/9 की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग 4 माइनस लॉग 9। इस तरीके से भी लिख के आप आंसर छोड़ सकते हो, चाहे वहां पे छोड़ दो चाहे यहां पे छोड़ दो, आंसर आपका कंप्लीट हो गया। बेसिक से क्वेश्चन है जो फंडामेंटल फॉर्मुलेस पे बेस्ड है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे बेस्ड क्वेश्चन। अब आता है तीसरे का फर्स्ट पार्ट, e रेज टू द पावर 2 log x की पावर -3। यहां पे मैं आपको कुछ एक रिवीजन कराना चाहूंगा e और log वाले प्रॉपर्टीज पे। कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे a log x और यहां बेस भी a है, ये नंबर सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो x log ऑफ a टू द बेस a। मतलब ये और ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। और ये जब सेम हो जाएगा तो सीधा सीधा सिर्फ आपके पास x बचेगा। तो डायरेक्टली ये बोलो कि a log x टू द बेस a लिखा है तो आंसर x लिख सकते हैं। यहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए log के पास, तो इसको और फर्दर चेंज करते हैं, e log का x का स्क्वायर इंटू x की पावर -3 dx। यही वाली चीज यहां पे आ गई, इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, तो x स्क्वायर log e इंटू एक्स की पावर -3 dx। log e 1 होता है, x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -3 dx, ये बचता है x की पावर -1 dx। और अगर आपको x की पावर -1 को ऐसे लिखने का मन है तो बिल्कुल लिखो, नो वन इज स्टॉपिंग यू। फाइनल आंसर विल बी log x प्लस c। मॉड लगाने का सिंपल सा लॉजिक ये है, x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उस नेगेटिव साइन को आपको रिमूव कर देना है, log के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। So this is how you solve such questions. I hope clear हो गया होगा, very very important। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है 5 2 log 5x, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं पहले। दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर log x टू द बेस 5। देखो बेस यहाँ पे सेम होना चाहिए और x स्क्वायर, तो यहाँ पे जब ये नंबर सेम होता है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इसको x स्क्वायर लिख सकते हो। जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लो, अगर आपके पास a log x a लिखा है, ये नंबर सेम है, तो आप सीधा सीधा x लिख सकते हो, और वो जो भी x पे पावर भी उसके साथ, तो हमने सीधा सीधा x स्क्वायर लिख दिया क्योंकि ये नंबर सेम था। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में c, एंड दैट्स इट, खत्म। बेसिक सा क्वेश्चन समझ में आ गया।
इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका सेकंड एक्सरसाइज का और बहुत ही सिंपल सा है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए कुछ अलग से इस पे वीडियो नहीं बना रहे, साथ इसको मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे भी देखो, ये देखना है आपको कि इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 dx इसको अलग ले लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इसको अलग ले लिया। अब x की पावर 2/3 का जो इंटीग्रेशन होता है, पहले आप ऐसे लिख दो 2/3 + 1 डिवाइडेड बाय 2/3 + 1। आगे चलते चलते स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाती है। प्लस c1 क्यों? क्योंकि एक इंटीग्रल किया c1 आ गया, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c2। तो यहाँ पे दो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स आए, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही बार कांस्टेंट लिखना है। ये मैं सिर्फ समझा रहा था कि होता ये जरूर है, लेकिन आप एक बार में खाली इसको खत्म कर सकते हो जस्ट बाय राइटिंग x की पावर देखो 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस में x प्लस में c, एक कैपिटल C लगा दो, वो दोनों ही कांस्टेंट्स को साथ में बटोर लेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है बी माई गेस्ट 3/5 x की पावर 5/3 प्लस में x प्लस में c, दैट इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का इंटीग्रल ये होगा। समझ में आया? इंटीग्रेशन इज द इजीएस्ट थिंग। अगर ये आया तो क्या इंटीग्रेशन इजी है? डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेट करो इसको, इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेट करो इसको, जिसका हो जाए बता देना। जो इसको इंटीग्रेट कर पाया कमेंट्स में जरूर बताना। जहां से देख के करना है वहां से देख के करो, लेकिन करके दिखा देना। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन आसान है या डिफिकल्ट। तुम्हारे लिए आसान आएगा तो उसके लिए आप डोंट वरी, लेकिन बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी चाहिए ना, तभी तो आसान लगेगा। यहां पे है ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन, कुछ ये दिया हुआ है। यहां पे देखो 2 log बेस में 4x। अब मैं क्या इसको x लिख सकता हूं सीधा? नहीं लिख सकता, क्योंकि ये नंबर सेम नहीं है, इसको मैं छेड़ नहीं सकता। सो व्हाट यू कैन डू इज स्विच कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। x इधर आ गया, log में 2 to the base 4 dx, ये तो कर सकते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। अगर ऐसा लिखा है a log a x, तो यू कैन ऑल्सो राइट, अब यहाँ डिफरेंट भी है, मान लो b ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, b डिफरेंट नंबर है ना, डिफरेंट नंबर ले लो। ये बन जाएगा x log b a। द थिंग इज ये यहां आ जाता है, ये यहां चला जाता है, आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। वही मैंने यहां पे आपको करके दिखाया। अब 4 की पावर में 2 आता है, बिल्कुल आता है। कब पावर इसकी? जब 1/2 हो। तो इसको आप log अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2 dx। नाउ इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। कैसे आया? पावर में 1 ऐड किया, नीचे भी वही सेम किया, और प्लस में c। सो फाइनल आंसर इज 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का c। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लाया हूं ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और सारे आपके डाउट जिसमें होता है वो डाउट्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाए। ये दिया है x² से डिवीजन सा, तो यहाँ पे जैसे हम लॉन्ग डिवीजन करते थे वो कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। आप फैक्टराइज करना है, वैसे ये x² है तो सबसे बट जाता है। कहने का मतलब क्या है, आपको क्या लिखना था? x³ डिवाइडेड बाय x² dx प्लस 5 टाइम्स x² डिवाइडेड बाय x² dx। बस ऐसे करते चलते रहो। इंटीग्रेशन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय x² dx और प्लस में 1/x² dx। तो मैंने सबको ना x² बांट दिया। जब बांटा तो यहां से सिर्फ एक पावर बची, ये पूरा चला गया, यहाँ पे नीचे एक पावर बची और वो पूरा ऐसे ही रहेगा। तो इंटीग्रेशन बचा x dx का करना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx है, प्लस इंटीग्रेशन 4/x। अब देखो फंक्शन ऑलरेडी x में है, तो आपको क्या करना है, इस 4 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1/x dx ऐसे लिख सकते हो, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। 1/x² को x² -2 ही लिखोगे। ये बन जाएगा आपका x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 5x प्लस में 4 टाइम्स log x एंड प्लस में देखो -2 है तो -2 + 1, तो x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c आ जाएगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना है तो यहाँ पे लिखो -1/x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। आप इस तरीके से 2-3 लाइन में सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही बेसिक सा है और ये वीडियो भी बेसिक ही समझाने के लिए था ताकि आप इंटीग्रेशन छोड़ ना दो परमानेंटली। यहाँ पे भी सेम तरीके के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है।
तो जगह स्विच कर सकते हो, लेकिन उससे पहले प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। ई रेज टू द पावर लॉग ऑफ एक्स की पावर 6, जो भी पावर थी मतलब नंबर था वो एक्स की पावर बन जाएगा, माइनस में ई लॉग ऑफ एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय ई लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस में ई लॉग ऑफ एक्स की पावर 3। इतना करने के बाद आप डायरेक्टली इसको लिख सकते थे एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3। तो जितना आप यहाँ पे कॉमन ले सकते थे, मतलब जो कर सकते थे वो आपने कर लिया। इसके बाद क्या करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो। ऊपर मैं एक्स की पावर 5 को कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स माइनस 1 बचा, डिवाइड करेंगे, इधर एक्स की पावर 3 को कॉमन लेंगे, नीचे अभी भी एक्स माइनस 1 बचा। इंटीग्रेशन का सिंबल मत भूलना, dx मत भूलना, हर लाइन पे आपको ये dx लगाते चलना है। यहाँ से x माइनस वन कटेगा, लेकिन अगर आप x माइनस वन को काट रहे हो, भाई मालूम है नहीं लिखना पड़ता, लेकिन इस बात को समझो, ये तब कट सकता है जब ये टर्म जीरो ना हो। तो उसके लिए यहाँ पे कई बार आपको ऐसा कुछ लिखा मिलेगा। क्या आप लिखोगे नंबर कट जाएंगे? नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे? ऐसा कुछ नहीं, नंबर नहीं कटते, लेकिन समझ में आना चाहिए ना कि x1 नहीं होगा तभी तुमने इसको काटा है। एनी विच वेज इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x का क्यूब dx। नाउ आई एम लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का c। कितना इजी क्वेश्चन था, और यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को देख के। और बाय द वे क्वेश्चन अगर आएगा भी तो एमसीक्यू वगैरह में आता है, इतना इजी क्वेश्चन है, तो छोड़ना नहीं है, सही से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। So let's move on with the next question, and this is the last question for today. इसके दो तरीके, अगर फैक्टराइज हो रहा हो तो अच्छी बात है, फैक्टराइज करके ही सॉल्व करो। दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मैंने ऑलरेडी करके आपको पिछले वीडियोस में दिखाया है। ठीक है, जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहे थे, उसमें फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अगर नहीं देखा है तो कार्ड डाल दूंगा भाई, जाके देख लो, मजा आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लेना वो वीडियो। वरना यहाँ पे मेरे को जो शॉर्टकट लगता है वो ये लगता है कि ऊपर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ऑलवेज टेक 2 टर्म एट अ टाइम। इधर से एक्स बचेगा, इधर से कुछ नहीं बचेगा, -1 लिख दिया। इन दोनों में भी +1 लिख के एक्स -1 कर सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में तो है ही x -1 dx। उसके बाद दोनों में x -1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x का स्क्वायर और इधर से बचेगा +1, डिनोमिनेटर में है x -1, दोनों से x -1 कॉमन था, इधर से x स्क्वायर इधर से +1 और इधर लगा दिया dx। बहुत मजेदार, ये कट गया पूरा। अब ये कटने के बाद बचा क्या, बचा कुछ नहीं, इंटीग्रेशन बचा x स्क्वायर +1 का, जो आप हंसते हंसते भी कर लेते हो या सोते सोते भी कर लेते हो, x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और यहाँ पे लगा दोगे प्लस का c। और इसी के साथ ये जितने भी बेसिक चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस थे आराम से हमने खत्म कर लिए। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप इस डिस्क्रिप्शन में इसको चेकआउट कर सकते हो, जहां पे मैंने आपकी बुक का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन दिया है। तो जाओ, देर किस बात की। जिसको नहीं चाहिए और जितना मैंने पढ़ाया है उतना भी काफी, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिसको हैंड होल्डिंग चाहिए भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई शर्म नहीं। जितने एफर्ट्स डालोगे उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। इंटीग्रेशन की ये शुरुआत थी, ये पहला वीडियो था, ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। भाई मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन जो वॉच टाइम आ रहा है वो अनसब्सक्राइब लोगों से ज्यादा आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करो, तुम्हें भी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, मुझे भी एकदम मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो क्या दिक्कत है, दोनों का भला है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।